नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी प्रबल प्रताप शाही। आप आजकल न्यूज़ चैनल तो देख ही रहे होंगे, खासकर मीडिया, गोदी मीडिया, और बहुत सारी बातें वो बता रही होगी कि पाकिस्तान में हालात कितने ख़राब हैं, वहाँ की इकॉनमी डूब रही है, उसके पास 15 दिन का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, आटे के लिए लाले पड़ रहे हैं। लेकिन इस खबर के साथ साथ हमें भी चिंतित होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है बंटवारे के बाद, और भारत 15 अगस्त 1947 को बनता है। भारत लोकतंत्र के रास्ते पर अपना संविधान बनाता है। 200 से ऊपर लोग संविधान सभा के सदस्य होते हैं। नेहरू जी होते हैं, पटेल जी होते हैं, आपके बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं, ईसा शामली होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। वो लोग एक एक चीज़ों की चर्चा करते हैं कि भारत कैसा होगा, आने वाले समय में भारत को क्या क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, सारी चीज़ें। और वहीं पे पाकिस्तान पाकिस्तान आज़ाद होता है, या बंटवारे के बाद जो बने या आज़ाद हो रहा है। और आज़ादी के बाद 1948 में जिन्ना की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की हत्या कर दी जाती है, और 1957 में वहां पर सेना आ जाती है, सेना कब्जा कर लेती है। लेकिन उसके बीच में आपको समझना होगा कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था। उसने अपने आप को इस्लामिक गणराज्य बनाया, और भारत ने अपने आप को सेकुलर बनाया। आज 75 वर्ष की यात्रा दोनों मुल्कों की हो गई, दोनों देशों की हो गई। आज पाकिस्तान कहां है और भारत कहां पे है। लेकिन हमें पाकिस्तान से सबक लेने की जरूरत है, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। 1950 का वो दौर जो पाकिस्तान के अंदर मौलानाकरण हुआ, एक सारी चीजों में मौलानाओं की बातें होने लगी, और सेना में भी मौलानाकरण हुआ, उसका इस्लामिकरण किया गया, एक धार्मिककरण उसका हुआ। उसके बाद वहां पर लोकतंत्र धीरे धीरे रेंगने लगा, कभी खत्म हो जाता, सैनिक शासन कई बार लग चुका। बड़े बड़े सामंत अभी भी वहां हैं, जिनके पास हजारों हजारों एकड़ खेत है, और गरीबी बहुत ज्यादा। वहां दो ही वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। मिडिल क्लास तो वहां नाम मात्र है। सारी चीजें वहां पर खत्म हो गई। 1950 के बाद से जो शुरुआत हुई पाकिस्तान के अंदर, मौलानाओं का प्रभाव, सेना का प्रभाव बढ़ता गया, और आज वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं, है तो वो दिखाने मात्र है। ये भारत के लिए सबक है कि भारत का जो विकास हुआ वो सबके कारण हुआ। हर मत, मतांतर, धर्म, संप्रदाय, जो भी आप कहिए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के एक एक व्यक्ति का 70 वर्ष, 75 वर्षों में सबका योगदान रहा। हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर भारत का निर्माण कराया और किया है। लेकिन अगर उसी पाकिस्तान के रास्ते पर भारत चल दे, तो आने वाले समय में भारत के लिए भी वही स्थितियां होंगी जो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में। जो आज पाकिस्तान है वो अपनी उन्हीं गलतियों के कारण है जो उसने पूर्व में की थी। भारत में भी मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में
धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, धर्माचार्यों को बढ़ाने के लिए महंतीकरण किया जा रहा है। सेना में भी कोशिश की जा रही है, सेना को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश। जब कोई बात होती है तो हमारे देश में क्या होता कि सेना को उतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उतनी बातें कहने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री हैं, रक्षा सचिव हैं, वो बातें कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जब से वर्तमान की सरकार आई, उसने दो चीज को बढ़ावा देना शुरू किया है, एक धर्म विशेष के महंतों को और दूसरा सेना को। और ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ था, मौलाना और सेना 3 या 4 5 बार वहां पर सेना ने उथल पुथल कर दिया। तो भारत को सबक लेने की जरूरत है, हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। फेल्ड पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान फेल हो चुका, हम पाकिस्तान नहीं बनना है। हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और बढ़ाना है और मजबूत करना है। जो पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वह अंतिम लोगों तक पहुंचे, वो उनके दुख दर्द में साथी बने, उनके भागीदार बने। सेना का काम है सीमा की सुरक्षा करना, वो करे, और उसमें कोई और नहीं, हमारे ही और आपके परिवार के लोग हैं, किसान जातियों के बच्चे हैं उसमें। सेना का एक पार्ट है सीमा को सुरक्षित करना, और अभी तक सेना ने सीमा की सुरक्षा की। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार केंद्र की, जिस तरीके से सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके महंतीकरण करने की कोशिश कर रही है पूरे तंत्र का, वो खतरनाक है। और इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1940 के बाद 1950 तक संविधान की सभा में भी एक धर्म विशेष के राज्य बनने पर उन्होंने कहा था कि अगर भारत किसी धर्म विशेष का राज्य बनेगा तो दिक्कत होगी। स्थितियां आज बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए आप जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं वो समझें, और हम सबको मिलकर अपने देश के लोकतंत्र को, संविधान को और मजबूत करना है। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग में कोई मुसलमान मार दिया गया, पीट दिया गया, या किसी आदिवासी को किसी ने पीट दिया, दलित को किसी ने पीट दिया, हम बहुत खुश होते हैं। अगर भीड़ की मानसिकता हिंसाग्रस्त हो जाएगी तो कल नंबर हमारा भी आ सकता है। हो सकता है मेरी बात किसी को पसंद ना आए और वो कानून अपने हाथ में लेकर मुझे पीटने लगे, या आपको कोई बात समझ ना आया और आपने उसका प्रतिकार किया, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप अपनी बात कह सकते हैं। और कोई बात, सरकार की बात समझ में ना आए तब भी आप उसका विरोध कर सकते हैं। और अब तो सरकार का विरोध, देश का विरोध, अरे ये कैसे? सरकार तो जनता ने बनाई है ना वोट देकर। किसी भी सरकार को, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, किसी पार्टी को वोट होती, उससे सवाल करने का काम भी जनता का है। हिंदुस्तान की जनता उससे सवाल कर सकती है। मैं बड़ा चिंतित था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस सवाल को जरूर अपने मन मस्तिष्क में डालिएगा और हंसिएगा नहीं पाकिस्तान की उस चीज पर कि पाकिस्तान खत्म हो रहा है। यह सोचिएगा कि पाकिस्तान के जो हालात आज हैं उसके लिए कौन चीजें जिम्मेदार थी, और वो हमारे देश में क्या आज हो रही हैं क्या? और अगर ये स्थितियां ऐसी ही रहीं तो हम जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहां ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, हमको भी
आने वाले समय में अपना माथा सिर पटकना पड़ेगा, क्या हम बन गए। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है